भाई। इनसे पूछा था कहाँ थे तुम, कैसे क्या करते, कहते मैं वहाँ पे सिर्फ खाना खाने गया था। बांस मंडी साइड राज मेडिकल के बराबर में कोई गली है। अच्छा। उस गली में से ले गए थे, वहाँ पे मारा है इसको। इससे पहले ये भाग पाता नहीं कि उसके चाकू मार दिया था। सूचना मैं तो डिस्ट्रिक्ट ही पहुँचा था, वहाँ पे इनकी हालत बहुत ख़राब थी, तो हम यहाँ पे ही रेफ़र करके ले गया सिद्धिविनायक। अब यहाँ इलाज चल रहा है। यहाँ से पूरे गले पे चाकू है और स्टेचेस काफ़ी आए हैं उसके, काफ़ी पूरी स्वेलिंग है। हाँ, ओटी में अभी। वो जो एरिया है जहाँ पे लड़ाई हुई थी, वहाँ एक भट्टी भी है जिस पे आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो भी डीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे कि उस पर कुछ कार्रवाई करी जाए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बारादरी थाने के इलाके में एक युवक को चाकू मार देने की सनसनीखेज वारदात हुई है। ये युवक कालीबाड़ी का रहने वाला है, नाम अभिषेक राणा है। ये रात में बांस मंडी गया था। वहाँ बांस मंडी पर शराब की भट्टी के पास कुछ विवाद हुआ है और विवाद के बाद इसको चाकू मार दिया गया है। घटना रहस्यमयी है क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि चाकू उसे क्यों मारा है और किसने मारा है। हालत उसकी बेहद सीरियस है। रात ही चाकू मारने के बाद उस सड़क पर काफ़ी देर पड़ा रहा है, जिससे उसका ब्लड बह गया था काफ़ी हद तक। उसे पहले जिला अस्पताल और उसके बाद हालत सीरियस होने पर परिजन सिद्धिविनायक हॉस्पिटल ले आए हैं। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में ओटी में है और उसका वहां ऑपरेशन चल रहा है। ये पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए हमने अभिषेक राणा की बहन और उसके दोस्त से बात की है, लेकिन वो भी साफ नहीं कर सके हैं कि आखिरकार अभिषेक राणा को किसने और क्यों चाकू मारा है। दरअसल अभिषेक राणा पीके नमकीन में काम करता था, वहाँ से उसकी नौकरी छूट चुकी है। वो घर पर अकेला ही रहता था, उसके साथ कोई रहता नहीं है। इस वजह से ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर रंजिश में चाकू मारा गया है या विवाद के पीछे की कोई और वजह है। बारादरी थाने की पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी चेक कर रही है। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि अभिषेक राणा के साथ क्या घटना हुई है और उसको चाकू मारकर भागने वाला युवक कौन है। आइए आपको सिद्धिविनायक हॉस्पिटल लिए चलते हैं, जहां अभिषेक राणा के घर वाले उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं स्मार्ट और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में होली के बाद एक घटना हुई है और इस घटना में चाकूबाजी हुई और उसके बाद एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको पहले जिला अस्पताल ले जाए गए, वहाँ से उसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया गया। उसका सिद्धिविनायक में इलाज चल रहा है और अभी जो हमने परिजनों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि उसकी हालत काफ़ी नाजुक है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। आइए परिजनों से जानते हैं कि ये घटना कैसे हुई थी और इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने क्या जानकारी दी है। आइए सुनवाते हैं। वैष्णवी राणा। आप कहाँ रहते हैं? कालीबाड़ी पे। ये जिनके चाकू लगा है वो कौन है आप? भाई। भाई, क्या नाम है उनका? अभिषेक राणा। काम अभी पीके नमकीन के यहाँ करते थे, अब उनकी जॉब छूट चुकी है। शादी हो गई इनकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो ये घर पे अकेले ही रहते थे? हाँ, घर पे अकेले ही रहते थे। अच्छा, तो क्या हुआ था फिर? ये क्या कह के कब से निकले थे और कब घटना हुई? ये तो पता नहीं कब गए थे, लेकिन जब इनसे पूछा था कि कहते हैं कहाँ थे तुम, कैसे क्या करते, कहते मैं वहाँ पे सिर्फ खाना खाने गया था। कहाँ गए थे खाना खाने? बांस मंडी साइड राज मेडिकल के बराबर में कोई गली है। अच्छा। उस गली में से ले गए थे, वहाँ पे मारा है इसको। हाँ। और जब इसने अपनी बीच बचाव के लिए मारा था उसको, उससे मांग रहे थे फ़ोन कि मुझे अपना फ़ोन दो। इससे पैसे छीन लिए और इससे फ़ोन भी मांग रहे थे, लेकिन जब वहाँ से मांगा, इससे पहले ये भाग पाता नहीं कि उसके चाकू मार दिया था। और जब वो भाग, यहाँ से पूरे गले पे चाकू है और स्टेचेस काफ़ी आए हैं उसके। अभी हमें भी नहीं पता स्टेचेस आए कितने हैं। अभी कैसी हालत है, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? अभी तो डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर अभी मिलने ही नहीं दे रहे हैं, कह रहे थे मिलने का समय ख़त्म हो गया है, अब जाते हम मिल भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मतलब हालत जो है सीरियस है? नहीं, हालत हाँ सीरियस भी है। देखा जाए तो काफ़ी पूरी स्वेलिंग है। हाँ, ओटी में अभी। जब वहाँ से भागा था, लेकिन जब ये थोड़े दूर भाग पाया, जब जहाँ भागे हमें बेहोशी मिले थे। कल 5 तारीख की बात है और 8:30 बजे तक की एक बात है। 7 बजे तक एक मतलब जो कांड जो भी हुआ है सब 7 बजे की बात है। हम 9 बजे पहुँचे हैं। अच्छा, हम सिर्फ पहुँचे आप? डिस्ट्रिक्ट। हाँ। तो उस समय क्या कंडीशन थी? काफ़ी गंभीर हालत थी। वहाँ पे इलाज भी मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि वहाँ कहीं और ले जाओ, यहाँ ज़्यादा टाइम ना लगाओ। हाँ। कहीं और ही ले जाओ, तो हम इन्हें यहाँ लेके आ गए थे। ब्लड भी ज़्यादा बह गया था? हाँ, ब्लड भी ज़्यादा बह गया था। रात में ब्लड भी चढ़ा इनको और अभी हो सकता है और चढ़े। क्या नाम है आपका? करण। कहाँ रहते हैं? कालीबाड़ी। क्या हुआ था जब ये आपको सूचना लगी? सूचना मैं तो डिस्ट्रिक्ट ही पहुँचा था, वहाँ पे इनकी हालत बहुत ख़राब थी। कम से कम मेरे पहुँचने के भी 1-1.5 घंटे बाद इनका इलाज, उन लोगों ने पट्टी वगैरह बांधी थी। शायद डॉक्टर नहीं था कोई अच्छा देखने के लिए वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर कहाँ ले आए? फिर हम यहाँ पे लेके आए। वो कह रहे 2-2.5 घंटा और लगेगा अभी आने में डॉक्टर को। तो वहाँ पे हालत गंभीर थी, तो हम यहाँ पे ही रेफ़र करके ले गए सिद्धिविनायक। फिर अब यहाँ इलाज चल रहा है। तो ये अमूमन जहाँ खाना खाने गए थे, ये वहीं पे जाते थे हमेशा? हाँ। ये तो हाँ वहीं पे जाते थे। वहीं पे जाते थे? हाँ। पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं। पहले तो इस हिसाब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ।
मुझे तो डिस्ट्रिक्ट के बाद ही, हाँ, वो जो एरिया है जहाँ पे लड़ाई हुई थी वहाँ एक भट्टी भी है जिस पे आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो भी डीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे कि उस पर कुछ कार्रवाई करी जाए, क्योंकि वहाँ पे आए दिन लड़ाई दंगा होता रहता है। ऐसे पहले भी उस साइड बहुत केस हुए हैं,